सारा ईवीएम का अथू खेला है। जब तक के प्रधानमंत्री है ईवीएम चलेगा तब तक वो जीतता रहेगा। अगर ईवीएम हटा दीजिए उसको 10 वोट नहीं मिलेगा वो प्रधानमंत्री को। मैं चैलेंज के साथ आदमी अगर वोट देता है यहाँ और चला जाता है मोदी पर, कोई अगर आकर के हाथी पर बटन बताएगा, आप वोट मारते हैं कहीं चलता है मोदी के पास, मोदी के जाता है उस बीजेपी में, वो सब धोया हुआ हो जाता है। कितना हूँ करोड़ों खरबों रुपए लूट करके विपक्षी सभी लोग हैं, सारे लोग आवाज उठाते हैं। देखिए सांसद में 139 लोगों को हमारी मायावती जी कामों से खुश हैं। ये देखना चाहते हैं कि नहीं इस बार जो है कि भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने तो बहन कुमारी मायावती उसको जेल में बंद कराने का काम किए। और सारे मान लीजिए क्या जो उस प्रवृत्ति के थे, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के थे, उनको बंद कराने का काम कर रहे हैं। वो एकदम सही बात कर रहे हैं। जुमलाबाज है, उसका कोई बात का कोई एतबार ही नहीं है। इसलिए कि जो इस देश के कुर्सी पर बैठा है वो सर्वोसर्वा झूठ बोलता है, तो आम आदमी का क्यों नहीं कहेगा। फुले के नाम से भी कॉलेज बना है उत्तर प्रदेश में। देखिए जो मजदूर, जो सफाई कर्मी हैं, उनको कई लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। आज मैं महुआर गांव में मौजूद हूं, जहां पे मेरे सामने, मेरे पीछे में आप लोग देख रहे होंगे, ये बहुजन क्रांति मोर्चा का बैनर लगा हुआ है। यह जो है कि बावन मेश्राम के हुआ है। वह बावन मेश्राम जो कहा जाए तो 85% के लिए लड़ाई लड़ते हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ये गाँव देहात है और गांव देहात में मेरा सर्वे करने का मकसद यह है कि क्या गांव देहात के लोग वाकई में जानते हैं कि ईवीएम से वाकई में धांधली होता है या नहीं होता है, या फिर किसको वो लोग प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुनेंगे, इस पर भी बात करेंगे हम। तो आइए कुछ लोग हैं बात करते हैं उनसे। आइए थोड़ा इधर थोड़ा नज़दीक आ जाइए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, बताइए गाँव में आप रहते हुए हैं, बाजू में कोई लोग मिलते होंगे बहुत आप लोगों से, क्या माहौल चल रहा है 2024 को लेकर के? 2024 को लेकर के यही माहौल चल रहा है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बहन जी को क्या काम क्या है उनका? बहुत काम की हैं। अंबेडकर साहब के नाम से कॉलेज भी बना है। हमने विधायक तो जिताया था, इसमें चोरी से जीत गया। देखे नहीं, वो तो पूरा ऑल इंडिया भारत के लोग जानते हैं कि यहाँ का जो विधायक जीता है कैसे जीता है। सावित्रीबाई फुले के नाम से भी कॉलेज बना है उत्तर प्रदेश में। देखिए जो मजदूर, जो सफाई कर्मी हैं, उनको कई लाख लोगों को नौकरियाँ दी हैं। और जो हम लोगों का इतिहास नहीं था वो भारत में एक उत्तर प्रदेश में लखनऊ में देखने को मिल रहा है, जो कि सभी महापुरुषों का उसमें मूर्तियां लगी हुई हैं। और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बड़े स्टेट का, जो भारत में बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है, उसमें रही और बहुत से बड़ा काम की। आज तक ले इस भारत देश में आयरन लेडीज कोई नहीं कहलाया जो बहन जी ने कहलाई। मायावती जी का पूरे विश्व में नाम है और मायावती जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता है। अभी मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं वो कैसा है? वो तो जुमलाबाज है। क्या बात कर रहे हैं? वो एकदम सही बात कर रहे हैं। जुमलाबाज है, उसका कोई बात का कोई एतबार ही नहीं है। इसलिए कि जो इस देश के कुर्सी पर बैठा है वो सर्वोसर्वा झूठ बोलता है, तो आम आदमी का क्यों नहीं बोलेगा। अच्छा बताइए, अगर जुमलेबाज होते हैं, झूठे होते हैं, तो दोबारा वो प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? वो ईवीएम से बन रहा है ना। ईवीएम से सारा ईवीएम का अथू खेला है। जब तक के प्रधानमंत्री है ईवीएम चलेगा तब तक वो जीतता रहेगा। अगर ईवीएम हटा दीजिए उसको 10 वोट नहीं मिलेगा वो प्रधानमंत्री को। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। क्या नाम बताइए आप? मैं मनीष कुमार राम, ग्राम महुआर। मनीष कुमार जी हैं, देखिए वो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी को 10 वोट नहीं मिलेगा एक वार्ड में। अब सोचिएगा कितना मतलब गंभीर मसला हुआ है। ये बताइए, अब मैंने सवाल किया मोदी जी और मायावती जी को लेकर। इस बार 2024 के चुनाव में मोदी जी भी खड़े हैं, अभी मायावती जी का कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है, इंडिया गठबंधन में अभी शामिल नहीं है, उनका तीसरा फ्रंट की तैयारी चल रही है।
आप लोग किसको देखना चाहेंगे, किस रूप में देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री को? हम लोग विकास के रूप में बहन मायावती जी को देखना चाहते हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रही, वो स्टेट का आज तक प्रमाण है कि किसी को कोई तरह का तकलीफ नहीं हुआ। जो भ्रष्टाचारी थे, जो आतंकवादी थे, जो मान लीजिए नेशनलाइट माने लोग थे, उन लोगों को बंद कराने का काम किया। जैसे भैया सिंह जो है बहुत बड़ा क्रिमिनल था, वो जो है आज संसद में बैठा हुआ है, मोदी के सरकार में बैठा हुआ है। उस समय उससे बहुत लोग डरते थे, लेकिन भैया को जो है कि भैया के नाम से जाना जाता है, उसका क्या तो नाम है, राजा भैया। राजा भैया उसको जेल में बंद कराने का काम किए। और सारे मान लीजिए कि जो उस प्रवृत्ति के थे, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के थे, उनको बंद कराने का काम किया। वहाँ उस स्टेट में स्वतंत्र आदमी जीने का काम किया। पिछड़े हो, दलित हो, माइनॉरिटी के लोग हो, बहुत स्वतंत्र रहा। इतना अच्छा काम करने के बाद दोबारा हार क्यों गई बहन जी? ये ईवीएम का खेल हुआ। ईवीएम का खेल हुआ। ईवीएम का खेल हुआ। सारे मुद्दा घूम फिर के ईवीएम पे आ रहा है। सवाल यहाँ मैंने किया, लेकिन उन्होंने, इनकी चॉइस है कि ये बिहार की धरती है और उत्तर प्रदेश में लोग जो है कि बहन कुमारी मायावती से कितना खुश हैं वो लोग तो जानते ही होंगे। दूसरा सवाल कि ये बिहार की धरती से हैं और बहन कुमारी मायावती जी कामों से खुश हैं, ये देखना चाहते हैं कि नहीं इस बार जो है कि भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने तो बहन कुमारी मायावती जी बने आयरन लेडी के नाम से। लेकिन मुद्दा घूम के हार, क्योंकि हार जीत तो अपनी जगह पे है, लेकिन हराना और जिताना भी अपनी जगह पे है। ये बताइए 2024 में आपने कहा ईवीएम से खेल हो जाता है, तो क्या जनता मतलब इतना ईवीएम पर वोट देते हैं कि मतलब जनता को समझ नहीं पाता है? देखिए, ईवीएम में एक से एक चीज़ है कि पहले जो ईवीएम खोला जाता है, अगर मान लीजिए कि 2-2 आदमी अगर वोट करता है तो सही से जाता है, लेकिन पता नहीं उसमें क्या से चीज़ है कि 2 पहर बदलने के बाद एक आदमी अगर वोट देता है यहाँ और चला जाता है मोदी पर, कोई अगर आकर के हाथी पर बटन दबाएगा, आप वोट मारते हैं कहीं चलता है मोदी के पास चला जाता है। यही ईवीएम का खेल है। अगर ईवीएम हटा करके अगर बैलेट पेपर से करा दीजिए, अगर एक वार्ड में खड़ा करा दीजिए, अगर 10 गो अथू मिल जाएगा, तो हम महुअर से बोल रहे हैं मनीष कुमार, उसी दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा उसके नाम पर। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ईवीएम से प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र कुमार मोदी वो जीत रहा है। ईवीएम कैसे बंद कराएंगे? ईवीएम अब तो हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है, आवाज उठा रहे हैं, विपक्षी को बंद करा रहा है। अपने लोगों में अगर इसमें कोई विपक्षी सामने नहीं आ रहा है। विपक्षी सभी लोग हैं, सारे लोग आवाज उठाते हैं। देखिए सांसद में 139 लोगों को निकाल दिया है। ऐसा क्यों? उसमें जो है एक से एक गलतियां करती है। सांसद में सर कार्य करने के लिए होता है, हंगामा करने के लिए नहीं होता है। हंगामा उस बात का हुआ कि ये सांसद अगर विपक्ष का बात नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा? सांसद किस लिए है कि जो अगर कमजोर है, चाहे किसी का आवाज उठाता है, तो उस बात को विपक्ष का काम है आवाज उठाना, इसका सरकार का काम है सुनना, उसका जवाब लगाना। लेकिन न जवाब लगा करके उसको लोकसभा से ही हटा देता है। ये कहाँ का नियम है? ये कभी देखे हैं, कभी हुआ है इतना? और 139 माने लोकसभा के सदस्य जो है कि बाहर हैं आज। इसीलिए आप लोग नाराज हैं मोदी जी से? एकदम नाराज हैं। आज अगर ईवीएम हट जाए तो इसका जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो भी मान लीजिए कि जाता है, किसी भी दल के नेता जाता है उस बीजेपी में, वो सब धोया हुआ हो जाता है। कितना ही करोड़ों खरबों रुपए लूट करके चला जाए। मतलब जो कांग्रेस में, चाहे आरजेडी में, चाहे बीएसपी में हो, और तो भ्रष्टाचार करता है, जब बीजेपी में चलाता है तो धुलाई होता है। एकदम धुलाई हो जाता है। सामने है वॉशिंग मशीन लगा हुआ। देखिए महाराष्ट्र का वो अजीत पवार है, उसका देखिए सांसद में चला गया, उप मुख्यमंत्री बना गया, उसका सब चीज धोवा गया। वो तो साक्ष्य है। जब नहीं था तो उस पर कई करोड़ का गमन का लगा था, और जब उसके अंदर चला गया साफ हो गया। अच्छा, आप लोग बिहार के धरती पे हैं। बिहार के धरती पे जो है कि रामगढ़ विधानसभा में आता है, तो यहाँ पर तो अभी तक विधायक नहीं जिता पाए, अब सांसद कहाँ से जिताएंगे? हमने विधायक तो जिताया था, इसमें चोरी से जीत गया। देखे नहीं, वो तो पूरा ऑल इंडिया भारत के लोग जानते हैं कि यहाँ का जो विधायक जीता है कैसे जीता है। नहीं तो ये अंबिका प्रसाद यादव थे, विधानसभा का चुनाव लड़े थे, 150 वोट। यादव वोट नहीं दिए थे अंबिका सिंह को,
सभी लोग वोट दिया था। वोट चोरा करके कभी मान लीजिए कि 150 वोट से कभी अतु होता है, लेकिन कभी सुने हैं कि 149 वोट जो है, जो मान लीजिए कि बैलेट से दिया था मास्टर, कभी 149 गलत कर सकता है? सर जी, एक वोट से 2 वोट से हार जीत हो जाती है। नहीं, कभी हम ये पूछते हैं, लेकिन नहीं, ये मास्टर का वोट से ही हराया गया है। मास्टर कभी गलत कर सकता है 149? अच्छा चलिए, मैं 3 नाम रख रहा हूँ। कांग्रेस के राहुल गांधी, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती जी। सबसे बेस्ट कौन रहेगा आप लिए? सबसे बेस्ट बहन मायावती जी रहेंगी, इसलिए कि 4-4 बार वो बड़ा स्टेट जो भारत देश का है उसका 4-4 बार जो है मुख्यमंत्री रही, और उनके जैसा हम शायद हो सकता है और कोई, मान लीजिए कोई विपक्ष हो चाहे सत्ता में हो, कोई बहन जी के ऊपर आज तक उंगली नहीं उठाया, किसी को शब्द बात का कहीं पर भ्रष्टाचार के चलते वो बोल नहीं पाती है, उनको बहुत लिप्त किए हो। ये गलत लोग कह रहा है। आखिर क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं करती हो? क्यों हर वक्त उतरती हैं, बीजेपी के खिलाफ हर वक्त बात करती हैं। विपक्ष बोलते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, वो बोलती नहीं है, पैसा लेके भ्रष्टाचार करके रखी है। ये तो षड्यंत्रकारियों का, कभी मान लीजिए कि उनको वो बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी वो बोलता है, उसका बात नहीं। लेकिन बहन जी जैसा कोई प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाए तो भारत तरनतार हो जाएगा। भारत एक मिसाल, एक पूरे विश्व में एक दिखाई देगा कि भारत है। देखिए मनीष कुमार जी हैं, इनके बातों से लग रहा है आप राजनीति करते हैं क्या? नहीं, मनीष कुमार जी हैं, इस बातों से इनका लगता है कि वाकई में आक्रोश है और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री के ख्वाब भी देख रहे हैं। हालांकि हर व्यक्ति का आज़ादी है ख्वाब देखना, और जो है कि करना भी चाहिए उस बात को, सभी के अपनी पक्ष है, अपना रखना भी चाहिए। बाकी उत्तर प्रदेश में 4 बार रही है बहन कुमारी मुख्यमंत्री, जो है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, जिसके उन्होंने कि बिहार के, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे इनको हवा भी लगा है उस चीज़ का। तो सभी लोग चाहते हैं कि नहीं, इस बार जो है कि बदलाव हो। नरेंद्र मोदी से खास काफ़ी नाराज़गी दिखती है। गांव में, मैं कई गांव में घूमता हूं, अक्सर मेरा यही काम है कि इस वक्त जो है कि भी 2024 को लेकर हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, ताकि लोगों से मिले जाए, वहाँ बात किया जाए। तो यहाँ ये बात देखने को मिला कि नहीं, इस वक्त जो है कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, जिस हिसाब से काम कर रही हो, उन्होंने काम किया है। नरेंद्र मोदी से काफ़ी नाराज़गी है। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। और बदलते हैं भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।